प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, इस दुनिया ने आज ना जाने कितने तरक्की कर लिए हैं। प्रौद्योगिकी की ही देन है कि आज हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी जानकारी, वहां आने जाने का टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग या उससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज प्रौद्योगिकी की दुनिया ने एक और बेहतरीन कमाल किया है नाविकों व नौका विहार करने वालों के लिए। जी हाँ, वाराणसी में गंगा में संचालित होने वाली नावों की बुकिंग के लिए अब लोगों को भीड़भाड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, ना ही नाविकों को सवारी को बुलाने के लिए इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्रवार को एक नए ऐप को लॉन्च किया गया है जिसके जरिए व्यक्ति नाव बुक कर सकेंगे और इसका नाम रखा गया है नावी वाटरवेज ऐप। इस ऐप को फिलहाल सिर्फ वाराणसी में लॉन्च किया गया है और फिर अगले कुछ वर्षों में इसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जहां पूजा पाठ की विशेष मान्यता मानी जाती है, ऐसे में यहां आए दिन श्रद्धालुओं का तांता भी लगा होता है और वह श्रद्धालु नाव से पूरे वाराणसी के भ्रमण करने के लिए भी इच्छुक होते हैं। तो उन सभी की समस्याओं का निदान करते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और यह ऐप सभी मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां से आसानी से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप डाउनलोड करके आसानी से व्यक्ति अपने नाव की बुकिंग कर सकते हैं। निर्बाध नाव बुकिंग सेवा प्रदान करने के इरादे से बनाया गया यह नावी वाटरवेज ऐप वाराणसी के स्थानीय निवासी राकेश तिवारी के दिमाग की उपज और संस्थापक एवं सह संस्थापक आदित्य और विश्वनाथ गायतोंडे हैं। उनकी दृष्टि वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे कोई प्रौद्योगिकी संबंधित गतिशीलता समाधान तैयार करना है। वहीं इस ऐप का शुभारंभ शुक्रवार को निषाद राज घाट पर ऐप लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहायक निदेशक पर्यटन अमित कुमार ने किया। इस ऐप पर नावों की तत्काल व पूर्व बुकिंग दोनों सुविधाएं उपलब्ध है और इस माध्यम से नाव के स्थान, उसकी टाइमिंग, उसका ट्रैकिंग, सभी प्रक्रियाओं को आसानी से किया जा सकता है। हम बना सकते हैं क्योंकि हम खुद बनारस से हैं, तो कई चीज़ें हमने बदलते हुए देखी है अपने बचपन से अभी तक में, कि जिस हिसाब से हमें पहले कैसे नाव मिलती थी, अब हम जब बस्ती जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो हमें किस तरीके का मतलब जो एक एनवायरनमेंट चेंज होता हमें दिख रहा था। जब हमें बनारसी हो के ऐसा लग रहा है तो जो इंसान बाहर से आता है उसके लिए चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस रीज़न की वजह से हमने फिर जब हम आगे बढ़े कोविड के समय पे जब हमने वो सब वगैरह देखी तो हम कैसे कर सकते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब कोविड के बाद जब हमने सिचुएशन देखना शुरू किया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम पे ही हमें ये चीज़ आइडिया हमारे दिमाग में डेवलप होना शुरू हुआ कि क्यों ना इनको, जो इनका लिमिटेड क्राउड है, इनका कस्टमर, जैसे ये जहाँ नाव पे बैठते हैं इनको वहीं के ही कस्टमर, जो ट्रांजिशनिंग क्राउड है आती जाती रहती है, वही इनके कस्टमर है, क्यों इनका कस्टमर बेस ही बढ़ा दिया जाए कि इनको हम ऑनलाइन ला के इतने बड़े क्राउड को दे दें कि कोई भी इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो एक मीडियम, एक चैनल के ज़रिए, तो नावी वो एक चैनल है जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। मैं काफ़ी गंभीर रूप से आप सभी के एक सवालों के बारे में, एक सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि वाटर और एयर हाईएस्ट रिस्क जोन में आता है। वाटर और एयर हम इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से देखें या सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे हाई रिस्क कैटेगरी है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो आपका ये सेफ्टी वाला कंसर्न था, मैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ बताऊँगा। जैसे ही आप सीट अपनी बढ़ाते जाएंगे, जो बोट एलिजिबल नहीं है उतने लोगों को ले जाने के लिए वो ऐप से अपने आप हटती जाएगी, यानी वही बोट के वाले के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी जो आपने जितने पैसेंजरों के लिए रिक्वेस्ट की है उससे ज़्यादा है। अगर 15 सीटर नगर निगम ने अगर अलॉट की है तो हमने अपने सिस्टम में उसको 12 के लिए डाला। तो अवगत हैं इन सब चीज़ों से, और ये नावी मीडिया जो कंपनी आई है यहाँ पर, मैं सबसे पहले इन लोगों को बधाई देता हूँ। ये कभी 3-4 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के इनिशिएटिव से, ये मुंबई की टीम है, बेस कंपनी मुंबई है और यहाँ आदित्य जी देख रहे हैं, बाकी चीज़ें राकेश जी ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा ये होती है कि गर्मियों के समय में अधिकतर नावों पे बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाती है, जिसमें 4-5-10 की जानें चली जाती है। हाल ही में घटना हुई। हाँ, मुझे मालूम है। इसके लिए आप लोग
जो इनको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या सुविधा तो है? देखिए, अभी इन लोगों की मीटिंग्स हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में भी आगे लेके जा रहे हैं। यूपी टूरिज़्म से भी इनकी मीटिंग कंडक्ट कराएंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, आज सबसे बड़ा हैप्पी थिंग्स ये है नावी टीम के आने के वजह से, जो ऐप्स लॉन्च करेंगे इसमें टोटल सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी आप पीछे मुड़ के एक वीडियो क्लिप लेंगे, इतने सुंदर लोगो, नावी प्लस एक सिमिलैरिटी आ रही है जो गंगा पे एक साथ जब अभी परेड होगा 40 नावों का, तो आप वो उसको फील करेंगे कि गंगा कितनी और सुंदर हो रही हैं। और जो बोट्समैन जो बैठे रहते थे, जिनको काम नहीं मिलता था, वो आज ऑनलाइन हो करके अपने को जॉब एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ओरिजिन होगा। तो मैं यहाँ पर आके देखा तो बोटिंग का जो पैटर्न था, जो सबसे बड़ी बात है कि जो बोट चल रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, तो उसको, क्योंकि हमारा जो बनारस है मेन फोकस है टूरिस्ट के ऊपर, और यहाँ का आई थिंक 80% जो रेवेन्यू आता है वो टूरिस्ट से आता है। तो क्यों ना हम इसको एक फेयर आइडिया पे तब्दील करें कि कैसे फेयर बोटिंग हो, क्योंकि एक टूरिस्ट आता है तो वो क्या सोचता है कि घाट पे जाएगा, बोट कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, तो इसको एक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द डिजिटाइजेशन। एज़ पर गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब कुछ डिजिटाइजेशन हो जाए, और हम एज़ पर अपने गवर्नमेंट के हिसाब से जो कर सकते थे डिजिटाइजेशन के लिए, उसको हम कर ले आए ऐप के थ्रू। फिर हम अपने मलाह लोग से, जो भी हमारे यहाँ पर बोटमैन हैं, उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद कर सकते हैं, और वो लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए, और जुड़ने के बाद आज आपके सामने नावी है। ये किस तरह का ऐप है और ये कैसे लोगों के पास पहुँचे? ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जैसे नॉर्मल वो ऐप होता है। ये आप ये एक सिंपल समझ लो कि आपको इजी करने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने को लॉगिन करेंगे, आप बोट बुक करेंगे पर्सन वाइज कि कितने पैसे हैं, उसके बाद आपको प्राइस दिखेगा, प्राइस वो है, और वो प्राइस पे आप जाइए, आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप बुकिंग ऑप्शन पे जाएंगे। आप जब बुक करते हो, बुक करने के बाद जो बोटमैन एक्सेप्ट करेगा, आपकी राइड बुक हो गई, उसके बाद बोटमैन के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। बोटमैन दे एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन, आफ्टर दैट कंज्यूमर गेट द कंफर्मेशन। कंज्यूमर को जो कंफर्मेशन आएगी, उस कंज्यूमर के कंफर्मेशन के बाद आपको सारी चीज़ें पता, कंज्यूमर के बाद उसका टाइमिंग और ये डिसाइड हो जाएगा कि कितने बजे कहाँ पर मिलना है। वो हमारा जो भी बोर्डिंग पॉइंट है फिक्स है। बोर्डिंग पॉइंट हमने जैसे 6-7 घाट डाले हुए हैं, धीरे धीरे हम ओपन करेंगे। किन घाटों पर अभी हम शुरू कर रहे हैं निषाद राज घाट, अहिल्याबाई घाट एंड आनंदमयी घाट। 80 घाट का भी बोर्डिंग है हमारा। ये 4 घाट से हम सबसे पहले शुरू नावों को रखे हैं? अभी तक हमारे पास 50 नाव हो चुकी हैं, और इसका 50 नाव, और सबसे बड़ी की पॉइंट है कि हम अपनी नाव नहीं ला रहे हैं। हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनकी बोट है पहले से, हम उन्हीं को अपने साथ जोड़ रहे हैं विद द लाइसेंस। और हम इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा। प्रीमियम चार्ज क्या रखे हुए हैं? प्रीमियम चार्ज, मिनिमम चार्ज हम जो भी चार्ज आ रहा है, हम इन लोग से बात करके ही वो चार्ज डिसाइड किए हुए हैं। आपने ऐप पे डाला होगा ना? हाँ, ऐप पे चार्ज है। मिनिमम चार्ज हमारा, आपको ऐप देखेंगे तो जैसे 1500 है, 1500 मिनिमम बोट का है। 1 से 5 तक का पैसेंजर है, उस 1 से 5 तक बैठेंगे।